भक्तों, अभी तक आप लोगों ने जय श्री सिद्धेश्वर पुरानी धार्मिक रामलीला पार्टी ग्राम सभापुर पोस्ट अहेबा जनपद सीतापुर की तरफ से आप लोगों ने झांकी अथवा नृत्य का आनंद उठाया। अब चलते हैं हमारे पावन प्रसंग की तरफ। देखिए आज का हमारा पावन प्रसंग क्या है कि राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। कि श्री गुरु चरण सरोज रति निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रति निज मन मुकुर सुधार। परलहु रघुबर बुद्धिहीन तन जान के सुमिरन पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरन पवन कुमार। कलप विद्या देहु मोहि कुंभ के बांधे जल बंधे दिल जल कुंभ न हो। कुंभ के बांधे जल बंधे दिल जल कुंभ न हो। ज्ञान के बांधे मन बंधे बिल्कुल ज्ञान न हो। ओ ज्ञान के बांधे मन बंधे बिल्कुल ज्ञान न हो। तो लीला प्रारंभ होती है सुनहु वीर हनुमान। लीला प्रारंभ होती है सुनहु वीर हनुमान। आए के आसन लीजिए सिंहासन
विघ्न करेंगे लीला में वो हर पापी कहलावेंगे। जो शोर करेंगे लीला में वो हर पापी कहलावेंगे। हाँ तो भक्तों, आज का हमारा पान पतंग रहेगा राम हनुमान युद्ध की लीला। देखिए भक्त और भगवान में युद्ध कैसे होता है, ये जब हमारा पूरा पतंग देखेंगे तभी पता चलेगा। देखिए हमारे चीन कहाँ से प्रारंभ होती है। इधर दरबार में महाराज देवराज इंद्र बैठे हुए हैं और समस्त देवताओं से क्या विचार विमर्श करते हैं, ये हमारे सीन में देखें। तो अच्छा लीला अब होती है मेरे भैया आंखें खोलो। कि अच्छा लीला अब होती है मेरे भैया आंखें खोलो। कि सब भाई मिलकर एक साथ भगवान राम की जय बोलो। सब भाई मिलकर एक साथ भगवान राम की जय बोलो। श्री रामचंद्र भगवान की, बोले लखन लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले जगह स्थान की, बोले सिद्धेश्वर बाबा की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलते चलते एक छोटी सी वंदना कि हमें निजी धर्म पर चलना, हमें निजी धर्म पर चलना सिखाती है ये रामायण। हमें निजी धर्म पर चलना सिखाती रोज सर्वदा खुश हुआ कल्याण। शनिदेव, वाह शनिदेव, आपका ही तो इंतजार हो रहा था, क्योंकि समस्त देवतागण तो लगभग में आ चुके हैं। आपका आसन अभी तक खाली पड़ा हुआ था। आओ आओ शनिदेव, आसन पर विराजमान हो जाओ। शिव आज्ञा देव। महाराज आसन पर ग्रहण डालो। परंतु द्वारपाल शनिदेव तो सभा में उपस्थित हो चुके, परंतु जरा सामने की तरफ देख,
उधर से ब्रह्मपुत्र नारद का भी आगमन हो रहा है। सही कहा महाराज, चले आ रहे ब्रह्मपुत्र नरदहा। भाई जय हो ब्रह्मपुत्र नारद। नरदहा बाबा, ओ नरदहा बाबा। हट पागल कहीं का, क्या कह रहा है ये? होगा नारद बाबा कहते हैं हमें। वाए 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 नरदहा बाबा प्रणाम। कल्याण हो तेरा, जैसे तेरे शब्द वैसा प्रभु तेरा कल्याण करेंगे। हमारा कल्याण हो रहा। नारायण नारायण। ब्रह्मपुत्र नारद आओ, आप भी आसन पर विराजमान हो जाओ। द्वारपाल समस्त देवतागण तो हमारी सभा मध्य उपस्थित हो चुके हैं। अब अपना विचार अवश्य बतलाना चाहिए। महाराज, कौन सा विचार है आपका? विचार अवश्य ब्रह्मपुत्र नारद। परंतु मैं जानना चाहता हूँ, हे देवराज, आखिर आज इस सभा के मध्य में आप कैसा विचार प्रकट करना चाहते हैं? अवश्य ब्रह्मपुत्र, अवश्य मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ कि मैं कई उत्पन्न हुआ है, जिसको मैं कई दिनों से सोच सोच कर रह जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज हमारी सभा में समस्त देवतागण एकत्रित हो जाएंगे, तो मैं अपना विचार समस्त देवताओं को बीच में रखना चाहता हूँ, परंतु ऐसा अवसर आज तक आया ही नहीं। आज समस्त देवतागण हमारे दरबार मध्य में एकत्रित हो चुके हैं, तो मैं अपना विचार अवश्य प्रकट करता हूँ। हे देव गणों, अवश्य हमारे विचार को सुनो। कि है देव
एक बात तुम्हें बतलाना है, देवों में सर्वश्रेष्ठ देव सर्वोत्तम किसको माना है? सर्वप्रथम हमारी सभा में एकत्रित पवन देव आप ही बतलाएं कि आपका क्या विचार है। हे देवराज इंद्र, आप मुझसे विचार जानना चाहते हैं कि आखिरी तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन देवता है? अवश्य पवन देव। देवराज कि हे देवराज यदि पूछ रहे तो सत्य सत्य बतलाना। आपका तो विचार अत्युत्तम एवं महान है पवन देव। आओ आप अपने आसन पर बैठ जाओ। चलो बैठो, सब जनते हो कौन बड़ा कौन छोटा। क्या बैठो रहो, तीने सवाल क्या कहता है द्वारपाल? और हमारी सभा में एकत्रित सूर्यदेव आप अपना विचार फरमाएं कि आपका क्या विचार है। अवश्य महाराज, हमारा विचार तो यही है कि देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमान को ही माना जाए। वाह वाह सूर्यदेव, आपका भी विचार अत्युत्तम एवं महान है। आओ बैठ जाओ। बैठो, तुमरे औकात मालूम हो गया। क्या कह रहा है? बैठो बैठो रहो, ढई है सवाल। पागल हो गया। अरे तो बैठो, चले सब जनते हो कौन बड़ा कौन छोटा। खाली घर के काम कुआ कुआ में रहो। बैठो। तू अपनी जुबान बंद कर ले द्वारपाल, अन्यथा दंडित किया जाएगा। और हमारे सभा में एकत्रित शनिदेव आप अपना विचार फरमाएं कि आपने किस राजा को सर्वश्रेष्ठ माना है। सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र नारद आप बतलाएं कि आपने किस देवता को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या हो गया? बहुत गर्म हो। क्या कह रहे हैं? लगा दे, हम जल गए।
कहिए ब्रह्मपुत्र। अभी नरदहा बाबा बताए हैं मेन बात कौन बड़ा नारद बाबा, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मपुत्र। आप क्या जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तीनों लोकों में सबसे महान देवता कौन है? अवश्य। हे देवराज, आज इस सभा के मध्य में मैं भी अपना विचार प्रकट करता हूँ कि तीनों लोकों में सबसे महान देवता कौन है? अवश्य प्रकट करें ब्रह्मपुत्र। सुनो देवराज, कि हे देवराज यदि पूछ रहे, देवराज कहो ब्रह्मपुत्र। आज सभा में जितने राजागण बैठे हुए हैं, इनके साथ साथ में हम अपना भी विचार प्रकट करते हैं अवश्य। कि हे देवराज यदि पूछ रहे, तुम भी अनुमोदन करता हूँ। तीनों लोकों में सबसे महान देवता पवन पुत्र हनुमंत लाल है। ब्रह्मपुत्र, आपका तो विचार भी अत्युत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है। महाराज मैं सालक बेइज्जती। शुक्रदेव, देखा तुमने देवराज इंद्र की सभा में उस बालक की कितनी बड़ाई करते चले जा रहे हैं देवता लोग, जबकि स्वयं सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान शनिदेव दरबार में उपस्थित है। देवराज इंद्र, बेढंगा को छागड़ा कहो या सुरपुर को कैसे हरा कहो, ये नहीं सुहाता है मुझको कि लाल लाल को आपके दरबार में उस बालन की इतनी बड़ाई और देव की नारद कि हे देवरूपी क्या कहते हो, इतना गुण वाला और बल वाला। नारायण नारायण,
अरे शनिदेव महाराज, यदि आप हनुमंत लाल को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते तो आपके विचार में तीनों लोकों में सबसे महान देवता कौन है? शुक्रदेव, देवती को ये बतला दो, इस तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान हम तो जाने जहाँ तुमका सब कुछ मालूम है, तुमका तो कुछ और नहीं मालूम। और का तुमका सही पता नहीं। इस संसार में तीनों लोकन सबसे गुण वाले, बल वाले, हिम्मत वाले, मोछ वाले, आवाज वाले, चाप वाले, मतलब आपकी चाप यानी कि इस पूरे संसार में आपकी चापें चल रही हैं। सबसे हिम्मत वाले, शरीर वाले, ताकत वाले मेरे महाराज शनिदेव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। शुक्र महाराज, परंतु यहाँ सभा में बैठे हुए जितने राजागण हैं उनका विचार तो है कि तीनों लोकों में सबसे महान देवता पवन पुत्र हनुमंत लाल हैं। इनका सबका काम मालूम है? इनका सबका काम मालूम है? क्यों? और इन्हें कुछ पता नहीं है क्या? घंटा वही काम मालूम, घोड़ी घास कैसे खा, इनका भाई कुछ और नहीं मालूम। इनको हम क्या देखें? क्या कहना चाहता है द्वारपाल? आगे आगे नाच में, पीछे बगहा, बीच में जारम नाचे गधा। हाँ, इनको इहू है करते हैं मुझे देखेगा तू। दोनों जुड़वा भाई आए और क्या रे मतलब इनका किसको कह रहा है? इनको महाराज, इस संसार में गुण वाले, बल वाले, हिम्मत वाले, ताकत वाले अगर है कोई, वो मेरे महाराज शनिदेव। एक तीनों लोगों में ही सर्वशक्तिमान, गुणवान, बलवान शनिदेव। अरे शनिदेव महाराज, पर तुम्हारे ही कहने से तुम महान नहीं बन जाओगे, इसलिए एक हमारे पास उपाय है जिससे ये प्रतीत हो जाएगा कि तीनों लोकों में सबसे महान देवता कौन है। तो इसका प्रमाण कैसे सिद्ध हो सकता है कि तीनों लोगों में कौन महान सर्वशक्तिमान है? शनिदेव महाराज, यहाँ पर जितने भक्त लोग बैठे हुए हैं, अब ये लोग बतलाएंगे कि तीनों लोकों में महान देवता कौन है। जानते हो कैसे? कैसे कैसे बताइए। देखो, तुम अपने महाराज के नाम का लगाओगे जयकारा और हम अपने पवन पुत्र के नाम का लगवाएंगे जयकारा। जिसके नाम का जयकारा लगेगा वही तीनों लोकों में महान देवता माना जाएगा। यानी कि अब हमार तुम्हारे लक्षण हो जहती वाटे ज्यादा वो है कि हाथ हम सर का उस बानर का कौन जयकारा लगाएगा? दुनिया जानते हुए बंदरवा यहाँ हाँ इनका देखो बिटिया हो रही कल कहती रहे मामा आए जयकारा आए लगी आए तो हमारा लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जीजा जो बहुत हैं। चलो, लेकिन वो भी जानते हैं, हाँ, वो भी जानते हैं अच्छी प्रकार से कि तीनों लोकों में सबसे महान देवता यदि कोई पृथ्वी पर है तो पवन पुत्र हनुमंत लाल नहीं। हाँ, तो फिर हो जाए लक्षण। लगवाओ जयकारा अपने महाराज के नाम का। भैया हो रहे हो, दादा हो रहे हो, काका हो रहे हो, हैं दद्दू हो रहे हो, दीदी हो रहे हो, जीजी हो रहे हो, फूफू हो रहे हो, बुआ हो रहे हो। सबको जानते हो कि संसार अगर ये चाहिए मुझे ये जो चाहिए तो सोच ले सबका भले भला और जो ये चाहिए पर सवार होइगे 7.5 दिन रात पल भगी हो। अब बहुत दुआई करी है नहीं वही शनिचर इनका जयकारा लगाओ। महाराज, मैं लगवाने जा रहा हूँ आपके नाम का जयकार। नारद बाबा देखो कहीं का जयकारा लागत। लगवा, मैं देखता हूँ। बोलो शनिदेव महाराज की नारायण नारायण, लगवा लिया जयकारा। बहुत पब्लिक बोली है, कान पक गए हमारे। बहुत लोग बोले। बहुत बोले। ठीक है, अब
अब हम अपने पवन पुत्र के नाम का लगवाते हैं जयकारा। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महान देवता पवन पुत्र हनुमंत लाल है। एक शुक्र महाराज ध्यान से देखना, हम देख रहे हैं। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की। भैया होगा इनका देखो, इनका अगर इनकी भ्रमटी चढ़ी गए। हमें लगता है अभी तुम्हारे महाराज के कानों में आवाज नहीं पड़ी। पड़ चुकी है महाराज के कानों में आवाज, अभी नहीं पड़ी है। एक बार और लगवाता हूँ। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की। शेखदेव, इनको बता दो कि मेरा जयकारा लगाने से क्या होगा। भैया हो रहे अगर इनका जयकारा माई लगाई हो बड़ा खतरा है। ये दीजिए और राम लीला देख मेहरवा घर में मोच है नो जिलिया आए कहाँ रहे हो रात भर यो नहीं जनी हो इनकी माया चल रही। सवेरे उठियो झाड़े जाइ हो टेम पानी नहीं रह जाए बैठा रही आओ पची हो तो जब कौन पानी हो तो हम काम। हाँ जैसे अपनी भैंस लगाने लगेंगे थन पकड़कर फीता करेंगे, दूध आएगा ही नहीं। माइल क्या थन वही चल रही हो दो नहीं आई बाल्टी खाली खाली रही। एक कारण कहते कारण इनका लगाओ, सबको लगाओ। बस शनिदेव महाराज की। अरे मेरा कहना मानो और तुम भी हनुमंत के नाम का जयकारा लगा ही डालो। तुमका सबका हुआ क्या हो? वाह, तुम हमारे महाराज का जीजी जीजा होकर सबको बेइज्जती कर रहे हो। जयकारा लगाओ। अरे वाह, अरे रुकना ठीक है यार, मैं चेक कर दिया भाई। हाँ बताओ बहनों, इनके सर पे दया तो नहीं है। हाँ तुम्हारे सर के तो ही भाई है, तो सबको लगाओ जयकारा लगाओ। बोलो शनिदेव महाराज की। पवन पुत्र हनुमंत लाल की। शेखदेव, अब यहाँ से चला जाए। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हनुमंत में कितने गुण हैं। अरे एक भी गुण मुझे बताओ उस बालक के। यहाँ पर जितने भक्त लोग बैठे हैं अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हनुमंत में कितने गुण हैं। तो इतना नाम स्त्री बड़ाई कर रहे हो, इतना जयकारा लगवा रहे हो, नारद तुम्हें बताओ उसके एक दो गुण। उनके हनुमंत लाल के रे बताओ बहुत गुण है, अब महाराज के रे तो गुड़ की भेली लगी। क्या? अरे यदि ऐसी बात है तो क्यों नहीं कोई तुम्हारे महाराज के नाम का जयकारा लगाता है। हाँ सवेरे उठ के महाराज हमारे चरखी चलावे लगा, तुमका मालूम हो क्यों? जानता हूँ। तो अब रात भर की भेले तो बनती है। परंतु आज इस सभा के मध्य में कोई भी तुम्हारे महाराज के नाम का जयकारा नहीं लगा रहा है और तुम हनुमंत के गुणों को जानना चाहते हो कि हनुमंत में कितने गुण हैं। अवश्य बताएंगे। एक शनिदेव महाराज यदि गुणों को जानना चाहते हो तो ध्यान दे करके सुनना। अरे मैं भी तो सुनूं कौन कौन से गुण है उस बालक में, बोलो। सुनो शनिदेव महाराज कि हे शनिदेव अमित गुण है दो एक यहाँ बतलाता हूँ।
करके पातालपुर ले गया था। शनिदेव महाराज कि तेरी राम लखन को अहि रामड़े ले करके जब पाताल गया। कि तेरी राम लखन को अहि रामड़े ले करके जब पाताल गया। और वीरों में सबसे महावीर पातालपुरी तक ताल गया। वीरों में सबसे महावीर पातालपुरी तक ताल गया। अरे शनिदेव महाराज रावण का बेटा ही रावण जिस समय प्रभु रामचंद्र जी को उठा करके पातालपुरी ले गया, उस समय प्रभु के प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया, परंतु हनुमंत लाल राम नाम का जयकारा लगाते हुए पातालपुरी तक टाल गए। और बाद में जानते हो क्या हुआ कि वध करके उस रजनी पिचर का वध करके उस रजनी पिचर का रघुबर के बड़ा बध करके उस रजनी पिचर का रघुबर को बनाया रघुबर को रघुबर को ऋणी बनाया था। इसलिए महान देवता को इसलिए महान देवता को सर्वोत्तम हमने महान देवता को सर्वोत्तम हमने अरे शनिदेव महाराज हनुमंत के नाम का जितना बखान करोगे वो कम ही कम रहेगा, इसलिए हमारा कहना मानो कि इसलिए महान देवता की सब मिलकर जय जयकारी के इसलिए महान देवता की
हाँ, और तुमको दोनों लोगों को कैसा लज्जित कर दिया इस सभा के मध्य में देख लो परमेश्वर ने। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, ज्यादा अपमान नहीं दें। अरे शनिदेव महाराज, हमने आपका अपमान नहीं किया। नहीं तो कहा तुम सम्मान कहे हो। क्या बात है शनिदेव? तुमने इन देवताओं को, ईश्वर को इतना स्तर पर चढ़ा लिया है कि एक देवता की बड़ाई करके दूसरे की बुराई करते हैं। एक बालन का मान बढ़ा करके शनिदेव का अपमान किया है। तुम्हारी समझ क्या कह रहे हो शनिदेव? चलो महाराज। ये तो समस्त देवता लोग हैं जिन्होंने अपना अपना मत बतलाया है। अरे मत गवा तेल पिरावे, हम लोग अब जा रहे हैं। कब हो महाराज तुमने इनके दरबार नहीं आवाज? अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ तेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे देवता लोग हैं। शुक्र महाराज, तुम्हारे वजह से ज्यादा बेइज्जती भाई। हमारे वजह से? हाँ, तुम का देख लिया। अरे परंतु हमने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण आज तुम्हारी इस सभा के मध्य में बेइज्जती हो गई? अच्छा, बेइज्जती नहीं भाई, तुमका हमारा सम्मान भवा है तो। हाँ महाराज, क्या अपमान के हो और हनुमान क्या सामान के हो? सम्मान सम्मान सम्मान। हाँ ठीक, अब हम जा रहे हैं, ध्यान रखो। अब जो कहो मिल गए वो कौन पुलिया सुलिया पर। हाँ हुआ ही नहीं आते गुम्बम सही भी नहीं। चलो। अरे मुझे क्या देख लेगा? अरे जिसके साथ में पानपुत्र हनुमान दलाल है उसे क्या देख लेगा तू? तो मक्का तुम्हारे हनुमान है या काय का बड़ा चल मूर्ख प्राणी, प्रेम से बोलो हनुमान दलाल की बजाए जब तू प्यारे हनुमान की। हनुमान चुटकी हो, हनुमान चुटकी बजाए जब तू प्यारे हनुमान। चलो हिया देने। हाँ चलो भाग चलो चलो। इनका नारद का नारद उस बादल हनुमान का इतना मान किया और हमारा तुम्हारा अपमान कर दिया। चलो। हाँ महाराज आओ चले। कैसे टक्कर मारी देख तो जरा। अरे वो देखो वो जा रहा उसने टक्कर मारी है। कौन है? वो तो वह है हनुमान भाई आए। क्या बानर हनुमान तूने मेरे टक्कर मारी शनिदेव के? हाँ हाँ टक्कर मारी। बानर तेरी थोड़ी सी बढ़ाई क्या कर दी? उन देवताओं ने तुझे इतना अपमान तने की बड़ाई पर तने लंबी टक्कर मारनी है। तूने शनिदेव को टक्कर मारी, टक्कर का बदला टक्कर से ही दूंगा तुझे। देख शनिदेव की बुद्धि। महाराज
आप कहना क्या चाहते हैं? कि तूने अपमान किया मेरा और इसका प्रतिशोध आज चुका। जो राम का तो प्यारा हनुमान है, आज तेरे रघुवर से तेरा महाराज। लेकिन यूँ बताओ, तुम यहाँ कसम तो उठाए ले हो, लेकिन यूँ कैसे सब होई? तो नहीं जानता है? नहीं जान सुखदेव, महाराज। बानर को थोड़ा सी पदवी मिल गई मान की, उसने पाप किया मेरा, शायद उसे ज्ञात नहीं कि हनुमान तुझे अभी मान है ये कि लंका मैंने मैंने लंका को जलाया है, पर तुझे ये ज्ञात नहीं है। जलाते जलाते लंका को पसीने से तरबतर हो गया था। जब मेरे पास आया, मैं लंका में बंधा हुआ था पड़ा। मैंने कहा मुझे सीधा कर दो, मैं उल्टा लटका था। मेरी दृष्टि से एक बार देखने से खाक हो जाएगी लंका, नहीं तो तू लंका को नहीं जला पाता। आज तेरा थोड़ा सा मान बढ़ा दिया देवताओं ने, तो तूने मेरे टक्कर मारी। तो महाराज अब तुम क्या करे हो? ठीक, जो ये राम का प्यारा हनुमान है, इसका और भक्त भगवान में मैं शुद्ध। मतलब ये सब हुए कैसे? जे मेरी माया के लाला देख शुक्रदेव, उधर सामने ले जाते। सामने तो पान की दुकान है। और आगे ले, आगे कोई चला रहा है संत महात्मा। ये बाबा नहीं है जो बैठे हुए? और कौन वाले? शिवकुमार बाबा नहीं? हाँ, वो सामने देख कौन समझा रहा है। हाँ, ये कौन हुआ है? ये राम के गुरु कौशिक मुनि बेस्ता मित्र है, जो गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। परंतु इनसे क्या होगा? उधर देख, उधर का देखे, कोनो नदी मछली पकड़। उधर देख, विदर्भ देश का राजा चंद्र के अपनी नौका पर बैठा हुआ नौका बिहार करता आ रहा है।
हम कहे को नाम धरे ताजिया ले जा जे समय कौशिक मुनिवेशावे गंगा में स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्चना करने लगेंगे, उसी समय में नवचंद के सर पर सवार हो जाऊंगा और उनकी नौका की ठकर कौशिक मुनिवेशावे और तब उनकी अंजल का जल बिखर जाएगा। तब वो अवश्य इस प्रचोद को लेकर के अपने शिष्य राम के पास जाएंगे। हाँ महाराज, तब होगा भक्त और भगवान का युद्ध। वाह महाराज, क्या आपने अचार उठाया है। विचार 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 तुझे काम करना होगा। महाराज क्या करना है? तो जा, कहाँ कहाँ जाए? ये जो सामने कौशिक मुनिवेशावे है तो जाकर के रास्ते में इसका चेला बन जा। ठीक महाराज। और मैं अपनी माया चलाने के लिए नवचंद के नौका के समीप जा रहा हूं। ठीक महाराज, तुम जाओ, हम कह दिया तो का करी थे फिर। चल मेरी माया कहीं धो कहीं। आओ भैया, अब तो इनके नाम का जयकारा लगाओ, लगाओ सब कोई। बोलो श्रीदेव महाराज की, बोलो पवन पुत्र हनुमंत लाल की। हम कहाँ रहा? ढुक में ढुकना कूदिया। नारायण नारायण, मैं तो ठहरा रमता जोगी बहता पानी, क्षण में यहाँ तो क्षण में वहाँ। अरे रमता जोगी हो तो जाओ इसी रमौ जाए, बहता पानी हो तो जाओ इसी बहाव जाए। क्या बात है? और का तुम ही आगे। शुक्र महाराज, हाँ, आज तो बहुत क्रोधित नजर आ रहा है। हम क्रोध हम नहीं, हम बहुत गुस्सा हैं। अरे मूर्खा धीराज, हाँ, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। इनका एक मतलब होता है तो फिर हम खफा हैं। चलो ठीक है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तू क्यों इतना खफा है? अरे खफा, जल्दी बोले, छोटे जात भी हो, उनका खबर है, सब दिन की खबर आकर दिन में जाई। अधिक मत बोल। याग बात बताई, तुम हुआ हमार सबका अपमान कह रहा, याद है? इंद्र के दरबार तो क्या हो गया? हनुमान केर बड़ाई के हो, हमरे महाराज केर बुराई के हो। अरे तो क्या हनुमंत लाल के दर्शन हो गए क्या? दर्शन का नीके नीके भाई, दर्शन बहुत नीके भाई। ऐसा तुमरे हनुमान हमरे महाराज तेरे टक्कर मारा है कि 2 बीघा गन्ना सब बिल्कुल समझे लखौड़ी खा गए। क्या? हाँ, अरे इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हनुमंत के नाम का कोई भी एक शब्द गलत मत प्रयोग करना। अच्छा तो का हो, टक्कर मारा है तो का हमारे महाराज धीरज रखे हैं। क्या कर पाएंगे तुम्हारे महाराज? का करी है? कर भी कह सकते हैं। मेरे महाराज ने वचन लिया है, जिस प्रकार से हनुमंत लाल ने मेरे टक्कर मारी है, इसी प्रकार से अगर टक्कर का बदला मैंने टक्कर से नहीं लिया तो मेरे महाराज कहते हैं श्रीदेव मेरा नाम नहीं। क्या? टक्कर का बदला टक्कर? हाँ, परंतु वो कैसे? उन्होंने प्रण किया है जिस अब भक्त और भगवान में युद्ध करवा देंगे। क्या? हाँ, भक्त और भगवान में युद्ध होगा। यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से और हनुमंत लाल से युद्ध करा दोगे? होगा। परंतु मैं भी देखता हूँ आखिर कैसे युद्ध होता है। हनुमान का यहाँ जितना अभिमान भवा है वही ज्यादा उनका अपमान न करवाए तो हम पंच का है क्या? चलो मैं भी देखता हूँ आखिर किस प्रकार से भक्त और भगवान में युद्ध होता है। एक बार मेरा कहना मान और हनुमंत के नाम का जयकारा तू लगा दे। नहीं लगाई तो नहीं लगाई, जयकारा लगी तो श्रीदेव को लगी। अन्यथा सोच ले, अभी तेरे महाराज के ही टक्कर लगी है, अब की तेरा नंबर है।
हम सारे 4-6 महीना घर है कि नहीं निकलवा। परंतु सरिदेव महाराज की ऐसी लीला तो तू ही जानता है, और हनुमंत की माया तो सभी भक्त लोग जानते हैं। उनकी ऐसी माया चलेगी कि तू अपने घर में ही अपने दरवाजे से टकरा जाएगा। हाँ, दरवाजे टकराया, दरवाजा पहले है खराब फेंक दिया, कटिया लगाए। चाहे कुछ भी कर ले, परंतु हनुमंत लाल के निगाहों से बच नहीं सकता है। फिर देख लिया तुमरे हनुमान को, तुमका देखकर नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। बोलो हनुमंत लाल की नारायण नारायण कि जय जय राम लला, जय जय जनक लली। ओ जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय राम। चलना चाहिए राम के गुरु कौशमुनि के पास और उनका चेला बनना चाहिए। जब तक चंद्र के पिंड नहीं आ जाता है तब तक उनको यहीं पर बहकाना चाहिए। चलते हैं।